नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया था, 140 नंबर तक के प्रश्न को हल करके बतला दिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है 126 रुपया प्रति किग्रा और 135 रुपया प्रति किग्रा वाली ये वाला क्वेश्चन देखिए हमने 132 नंबर प्रश्न में भी बताया। एक बार आप उसको फॉलो कीजिए, सेम टू सेम है ना। चलिए यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे वो है वैसे ये है। तो हम बोले 126 रुपया प्रति किग्रा और 135 रुपया प्रति किग्रा वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण का मूल्य बल कर दे दिया 153 रुपया प्रति किग्रा हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा। तो बस जैसे हमने बताया था वैसे आप इसको भी फटाक से बना लीजिएगा। देखिए हमने बोला था कि टोटल देखिए ये जो मिलाया गया था 153 रुपया में 1 kg बेचा गया। टोटल रेशियो के अनुसार से 1, 2 और 2, 4 यानी कि टोटल तीन मिश्रण मिला। एक देखिए एक 1:1 फिर एक 2 टोटल की बात करें तो हमने बोला था 4 है ना। तो ये टोटल 4 ये 4 kg बेचा तो 1 kg का दाम है 153 रुपया। तो 4 kg का दाम तो 4 12 करे 2 हो गया, 15 चौके 60, 60 1 61 रुपया नहीं 612 रुपया बताए। हम बोले थे आपसे पूछ देगा दूसरा वाला, क्या पूछा पता, तीसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना। तीसरा वाला पूछा है तो 2 को कबला घटा दो, 1 1 2। तो 1 किलो के दाम का 126 रुपया ले रहा है और प्लस 1 किलो एक और 1 kg दाम का है 135 रुपया। तो 135 है तो 1 kg का दाम 126 रुपया, तो 1 kg का 126 है, फिर 135 तो 1 kg ही है तो 135। इन दोनों को क्या कर देना, घटा देना। निकालना है क्या चीज़ भाई, हम बोले ये तीसरा प्रकार, तीसरा है 2, तो 2 से हम बोले थे क्या आपको डिवाइड कर देना। बस इसको हल कर लेना, आपका क्या आ जाएगा आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझिए। कहता है कि कुछ राशि ABCD के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। कहता है कि A:B:C:D है ना। तो दे दिया होगा 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई। यदि A को C से 1000 रुपया बोला अधिक मिला, यानी कि A को C से जो कि 1000 अधिक है, रेशियो के अनुसार से 1 अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से कर देना है, जो पूछे उससे गुना। कहता अधिक मिले तो B का भाग कितना है, तो B पूछा, B आपका 2 है तो 2 से क्या कर देना गुना, तो हो जाएगा आपका 2000 है ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है कि एक संख्या का 40%, तो मान लीजिए एक संख्या ये है, इसका 40%, ठीक है। परसेंट को डिलीट कीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा 100 है ना। और कहता है दूसरी संख्या का 4/7 है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं आपका B है। तब पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और बाकी बात देखिए अब बचा क्या भाई, ये बचा 10, तो उप साइड में गुना के 7 गुना A तो 7A बराबर बोलिएगा 10 गुना B तो हो जाएगा 10B। तो देखिए A बराबर है 10, तो हमें पहला और दूसरा पूछा गया, तो ये हो जाएगा 10, अब दूसरा हो जाएगा B हो जाएगा 7। तो 10:7 आप जो है कि फटाक से बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। देखिए 144 में क्या दिया गया, कहता है एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात, यानी गति का रेशियो दिया गया। किसका भाई, एक दिया गया कार, एक दिया गया रेल, ठीक है। तो ये दिया गया आपका 15:22। आगे कहते हैं यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किसका, कार से, रेल का। यहाँ पे देखिए 15 और 22 के बीच का अंतर 7 का, तो यहाँ पे कार से कितना अधिक चल रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्वेश्चन में बोला 35, तो 35 का तुलना 7 से कर दें, जो पूछे उससे गुना। कहता कार की गति कितनी है, कार आपका 15, तो 15 से गुना, तो 7 पंचे 35 हो गया, 15 पंचे 75 हो गया, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है कि P+Q यानी कि शून्यकों का योग दिया गया, P+Q का, है ना भाई, ये भाई P+Q का मतलब गुना 20%, ठीक है, बराबर कहता है P-Q का 50%, ये भाई 50% लिखा जाओ, 50% दिया गया।
कहता है ये वाला कहता है पी रेशियो क्यू बताए, तो परसेंट से परसेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये 0 से 0 कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे p माइनस क्यू के बराबर है 2, तो हम कह सकते हैं कि p माइनस क्यू के स्थान पे रहेगा 2 और p प्लस क्यू के बराबर क्या होगा 5। तो हम बोल सकते हैं p प्लस क्यू के स्थान पे कितना 5। अब ध्यान से देखो, एक बार योग है एक बार अंतर है, तो योग पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, तो 5 और 2 जोड़िएगा 7 से 2 से भाग, 5 2 7, 7 में 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, 5 में 2 घटा 3, तो बटे 2 से डिवाइड कर दिए। आपसे पूछा था p और q, तो p होगा बड़ा क्योंकि p प्लस में है, ये भी p प्लस में, इसलिए p बड़ा होगा। 2 फोर्नेटिव निभा रहा था, बच गया फाइनल 7:3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 7:3, यानी p रेशियो q। ठीक है, तो ध्यान में रखना योग पूछा तो एक बार जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 5 2 7 7 हो गया, तो ये हो गया p निकल जाएगा। एक बार घटा के 2 से भाग, तो घटा के 2 से भाग नहीं q में माइनस है तो q हो निकलेगा, तो 2 से भाग दिया, तो ये 5 में 2 घटा तो बचा 3 बटे 2, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 7:3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है भाई। कहता है यदि ABCD यदि ये दिया गया रेशियो दिया गया, कहता है ये इसका वैल्यू बेटा, तो बताते A का वैल्यू दिया गया आपका 2, तो 2 लिख दिए। B का स्थान पे दिया गया, B का स्थान पे ये 3 होगा, 3 लिख दिया, रेशियो B हो जाएगा 3। C कितना दिया गया, C दिया गया पे दिया 4 लिख लिए, रेशियो C दिया गया 4, A देखिए A भाई आपका दिया गया 2। अब इसको हल कीजिए, ये देखिए 2 से 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लीजिए, 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए 12 से सब में गुना। तो बोलिए 3 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 की जगह 8 हो जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 की जगह 9 हो जाएगा, है ना। 12 दूना 24, यानी 8:9:24। ऑप्शन नंबर 8 9 24, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, समझने का। 147 में क्या दिया, कहता 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा ऑयल, यानी पेट्रोल को P से डिनोट कर देता हूँ, ऑयल को O से डिनोट करता हूँ। इसका रेशियो दिया 5:2। कहता इसमें कितना तेल और मिलाया जाए, भाई ऑयल मिला रहा है, क्या मिला रहा है, ऑयल मिलाया जाए, कि यह अनुपात कहता है 2:1 हो जाए। ध्यान से एक बात को फॉलो कीजिए कि ऑयल मिला रहा है तो ऑयल में परिवर्तन होना चाहिए, तो यहाँ ऑयल में हालांकि और पेट्रोल में परिवर्तन कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पेट्रोल 5 है तो यहाँ 2 है, तो ये डाटा गड़बड़ा दे, ये सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो सेम कर लेना, आपको जबरन ही सही लेकिन कर लेना। तो बोले 5 को उठा करके यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, एक पद में 5 तो दूसरा पद में 5, और इसका 2 उठा करके यहाँ गुना कर दीजिए, एक पद में 2 तो दूसरा पद में भी 2। अब देखिए पहले था 10 अभी भी है 10, ठीक है, तो यहाँ बोले 2 में 4 तो 4 से हो गया 5, यानी 1 लीटर यहाँ पे बोला है मिला दो, 2:1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए टोटल मिश्रण देगा 28, कितना देगा 28, टोटल का तुलना टोटल से कीजिए, टोटल आपका पहले वाला होगा, ठीक है, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 10 4 14, तो टोटल का तुलना टोटल से जो ज्ञात करना उससे गुना, तो बोला कितना मिलाया जाए, तो 1, तो 1 से क्या कर दिए गुना कर दिया, ठीक है, तो 1 अब 14 गुना 2, तो 14 दूना 28, 2 गुना 1 तो 2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है, तो कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात क्या जाए 2:1, तो तेल कितना है 2 लीटर यदि मिला दिया जाए तो यह अनुपात हो जाए कितना 2:1 हो जाएगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, यहाँ समझिए 148 में क्या कहता है, कहता है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे, यानी कि लिख देते 1 रुपया 50 पैसा, है ना, और 25 पैसे, कितना 25 पैसे, ठीक है, कहता है कि 378 सिक्कों के, 378 सिक्का है, 378 वो क्या है सिक्का है, समझिए क्या है भाई सिक्का है, 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना, मूल्य यानी कि रुपया दिया गया है 13:11:7, ठीक है, रुपया दिया। कहता है इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगा, यानी कि रुपया है सिक्का ढूंढना, हमको क्या खोजना है सिक्का ढूंढना है। तो ध्यान दें, तो 13 रुपया में 1 रुपया वाला का सिक्का होगा, बोलिएगा 13 सिक्का, है ना। 11 रुपये में 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, बोलिएगा 22 सिक्का। फिर बोलिएगा 7 रुपये में 25 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, बोलिएगा 28 सिक्का। बोलिएगा नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, हे भाई 1 टक्की 13, 1 टक्की 13 रुपया होगा, यहाँ पे बोलिएगा 50 पैसा दिया 22 कैसे, समझिए 100 पैसा में 1 रुपया होता है,
तो बोले 50 पैसा को 100 पैसा बनाने के लिए कितना गुना कर दें, तो बोले फटाफट कितना गुना कर दे भाई, बोलिए। बोलेगा 2 से गुना, तो 2 से यहाँ गुना, तो 11 में भी 2 से गुना कीजिए तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 25 को कितना गुना कर दे कि 100 पैसा बन जाए, बोलेगा 4 से, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से, 7 चौके 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे सिक्का दिया गया 378, यहाँ पे सिक्का देखिए क्या गो 13, 22 और 28 को जोड़े, 8 2 10 3 13 करीब 3 है, तो चलिए 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 63 हो गया। पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा वाला देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ना, तो 50 पैसों वाला सिक्कों की संख्या कितना भाई बताया था 22, तो 22 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलिए 63 से कटाइए, इसको 6 बार में कटेगा। अब 22 गुना 6 कीजिए तो 22 छक्का 32 से, यानी कि 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझिए भाई। प्रश्न है कहते हैं एक थैली में 1 रुपया और 50 पैसा है ना, और 25 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये आपका 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, कहता है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी, यानी 25 पैसा से ये 50 वाला क्या है, दोगुना है। क्या भाई, दोगुना है। आगे कहता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। कहते 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 50 पैसा वाला चौगुनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 रुपया से ये 4 गुना है और ये 25 पैसा से 2 गुना है। हम बोले यदि ये होगा यदि 1 तो इसका 4 गुना, ये 4 हो जाएगा। ये 2 गुना, इससे 2 गुना, तो बोले ये 2 होगा तो इससे 2 गुना होगा कि नहीं होगा, तो इससे 2 गुना, 2 गुना तो 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। इससे 4 गुना तो 1 तो 4, तो यानी 1:4:2। इस प्रकार से जो कि आपका यहाँ पे रेशियो प्रकट हुआ है ना। अच्छा, ये जो आपका भाई आपका जो रेशियो हुआ है ना, तो ये 1:2:4 के अनुपात में हुआ। अब यहाँ पे 1:4:2 के रेशियो में हुआ ना अनुपात। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये भाई आपका क्या है, ये आपका सिक्कों की संख्या, ये आपका सिक्का है, क्या है, ये आपका सिक्का है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्ट क्या करना है, टोटल रकम दिया गया 56 रुपया। कितना दिया भाई, टोटल रकम 56 रुपया। यहाँ पे रुपया निकालिए, तो पहले एक सिक्का है तो 1 रुपया वाला में 1 होगा। अब 4 सिक्का है 50 पैसा वाला, तो रुपया कितना बनेगा 2, कितना बनेगा भाई 2। बोले 25 पैसा वाला 2 सिक्का, तो ये कितना हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा, है ना। टोटल रकम 56 रुपया है। टोटल कितना भाई, बोले 56 है। यहाँ टोटल 2 1 3 3 रुपया, 3.5 रुपया, 3.5 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि 56 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, तो 4 से क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है ना करना भाई। अब देखिए हल कीजिए इसको, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में चले जाएगा, कहाँ जाए चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। देखिए 0 लिखिएगा तो फिर 1 0 बढ़ेगा, तो इसलिए 0 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोलिएगा ना ये 50 पैसा 3.5 रुपया, तो इसलिए हम बोले नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटे 5 7 35, इसको 5 से कटे 5 जगह 5 5 जगह 5 बजे 1, यानी कि 10 5 दूना 10, है ना। 7 से कटाइए भाई, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं। 7 का 7, 7 से कटाइए तो ये हो जाएगा 7 का 7 बचा 4 7, है ना, 42 होगा, 7 6 42, 16 गुना 4 कीजिए 64 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 50 में क्या दिया, कहता है ए तथा बी के वेतन का रेशियो दिया गया, यानी ए रेशियो बी का वेतन का रेशियो दिया गया 8:9। कहते यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि, 50% वृद्धि, परसेंट में 100 मान लीजिए, तो 100 में 50 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 150। कहता है वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी, तो 100 में 25 घटा दीजिए तो हो जाएगा 75। नहीं समझे भाई, 50% वृद्धि तो 50% वृद्धि, तो 50% का वृद्धि का मतलब भाई 100 का 50%, कितना हो जाएगा 100 का 50% जब निकालिएगा, 100 का 50% डिलीट करिएगा तो 100 आएगा ना नीचे में, तो 100 कटेगा, 50 वृद्धि हो गया तो 100 में 50 बढ़ जाएगा 150 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कमी होगा तो 100 में कम जाएगा 25, तो 75 बचेगा, कितना हो जाएगा 75। ठीक है,
अब आपसे दिखे क्या कहता है, कमी कर देते, इनके वेतन का अनुपात बोला कि 16:9 रह जाता है। तो देख लेते हैं। तो कहता है ए का वेतन, तो देखिए 75 का 75, 75 दूना 150, तो 8 गुना 2 कीजिएगा तो कितना रहेगा, 16 रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और 9 तो 9 भी रहेगा, 9 तो 9 रहेगा, यानी 16:9 रह जाता है। लेकिन बोला आंसर बताइए का वेतन है भाई, ए का वेतन नहीं बता सकते क्योंकि वेतन रुपया में आपका निश्चित राशि दिया गया नहीं, निश्चित राशि नहीं दिया गया। हाँ भाई, निश्चित राशि नहीं दिया गया। बोलिएगा निश्चित राशि क्या आता है, निश्चित राशि आपका रुपया में होगा, जैसे कि 2000 रुपया दिया रहता है, या 4000 रुपया दिया रहता है, या 200 300 कुछ भी दिया रहता है, तो वही निश्चित राशि होता है। जो कि निश्चित राशि दिया गया नहीं, कहीं पे दिख रहा है रुपया में कुछ दिख रहा है नहीं, तो ये निश्चित राशि नहीं है, इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहाँ देखिए 32 और 27 का अंतर देखेगा तो 5 का होगा। यहाँ बोला 15 का अंतर, लेकिन हम लोग के अनुसार से रेशियो के अनुसार से 5 का रहा है, क्योंकि यदि 5 जोड़ दीजिएगा ना तो 2:3 हो जाएगा। नहीं जोड़िए, 9 5 कितना हो जाएगा 14, थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं। और 16 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 21, तो कटाइएगा 7 दूना 14, 7 21, देखिए यही आ गया 2:3। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया मेरे भाई। तो बस वही बोल रहा था, तो रेशियो के अनुसार से कितना है भाई, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 5 है, ये दिया गया बोला 15, तो 15 का तुलना 5 से, जो पूछा उससे गुना। तो कहता है सब बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका 16 है, ये पार्क में देखना बड़ी छोटी, तो बड़ी संख्या 16 है, तो 16 से गुना कर दीजिए। तो बोले 5 से 15, 16 गुना 3 की जगह 48, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये टोटल प्रश्न RS अग्रवाल का जितना भी हमने बताया 12A का, है ना, रेशियो चैप्टर, ये सारा प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे भाई आपका जगह 12B का प्रश्न को लेकर के टोटल, इसको भी अच्छी प्रकार से आपको बताएंगे। यदि भाई अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और हम फिर से बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल का जितना भी आपका चैप्टर है, टोटल चैप्टर को इस चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री में जो है कि अपलोड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।